वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू चित्रांश एग्जाम वरियर। दिस इज अनुराग श्रीवास्तव। आज हम जो है आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है ये चैप्टर लेकर के आए हैं। इसमें जो ये चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि आपके जो भी एग्जाम होने वाले होंगे उसमें आपको जो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम जैसे कोई क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको रेशियो और प्रोपोर्शन से और परसेंटेज से लेकर के हम आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से और इसका जो भी जो फॉर्मूले हैं उससे हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कम समय में और शॉर्ट तरीके से किस तरीके से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं हर क्वेश्चन को। तो हमारे जो भी चैप्टर आप जो भी कंपटीशन में आने वाले हैं मैथ्स के काफी जो है क्वेश्चन आपको और काफी चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसके पहले जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आपको और जो भी चैप्टर कराए गए हैं वो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, वहां आपको जो है सारे वीडियो मिल जाएंगे, या फिर आई बटन में देखेंगे तो वहां भी लिंक लगा होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर के देखेंगे वहां भी आपको इसका मैथ्स के सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और आज का जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसके बारे में हम समझते हैं कैसे करते हैं और रेशियो प्रोपोर्शन में किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए देखते हैं अनुपात और समानुपात। देखिए अनुपात क्या होता है, रेशियो और अनुपात। अनुपात क्या होता है, से टू सेम टाइप्स की जो सेम टाइप की क्वांटिटी होती है उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो जो उनका कंपैरिजन होता है वही उनका रेशियो कहलाता है। तो जब दो समान राशियों का हम कंपेयर करते हैं, जब दो समान राशियों को हम उसका जो कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेम टाइप्स की क्वांटिटी का ही रेशियो निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर हम बोले 20 रुपीज, 20 रुपए, 20 रुपीज एंड 30 पेंस, इनका रेशियो अगर निकालना चाहें तो हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये दोनों सेम टाइप्स की क्वांटिटी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, सेम टाइप्स की क्वांटिटी मतलब दो राशियां जो हों वो समान किस्म की हों। ठीक है, दोनों राशियों का जैसे 20 रुपीज और 50 रुपीज का हम रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, 20/50 कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा 2/5। ठीक, 2/5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2:5। ठीक, ये आ गया रेशियो। तो मतलब सेम टाइप्स की क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो जो कंपैरिजन होता है 2:5 वो क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। तो सेम टाइप्स की क्वांटिटी डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटीज है और डिफरेंट अलग दो भिन्न प्रकार की किस्म है, दो भिन्न प्रकार की राशियां हैं तो उनका हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। तो समान जो है राशियां होनी चाहिए। तो 2:5 आ गया है, इसको क्या पढ़ते हैं, 1:2 पढ़ते हैं। ये क्या होता है, जो बीच में दो बिंदियां होती है उसको क्या बोलते हैं, 1:2। और ये जो पहला है 2 एंड ये 5, इसको फर्स्ट टर्म प्रथम पद बोलते हैं हिंदी में, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये तो होता है अंतिम पद। ठीक, इसको बोलते हैं कॉन्स्क्वेंट। क्या होता है, कॉन्स्क्वेंट। ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, एंटीसीडेंट और कॉन्स्क्वेंट बोलते हैं। तो 2:5 या 2:2 ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम 2/5 भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो रेशियो को फ्रैक्शन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो समझ में आया कि हम रेशियो क्या होता है और रेशियो को हम कैसे निकालते हैं और किस तरीके की क्वांटिटी को, किस तरीके की राशियों का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं। ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इसको बोलते हैं संयुक्त अनुपात। क्या बोलते हैं, संयुक्त अनुपात बोलते हैं। अगर लिखने आ गया क्वेश्चन में 4:3 एंड
5:7 और 7:3 इन सभी का कंपाउंड रेशियो निकालिए। संयुक्त अनुपात निकालना है। तो हम कैसे संयुक्त अनुपात निकालेंगे? तो जिसका फर्स्ट टर्म, जिस सभी का एंटीसीडेंट को हम मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या लिख देंगे 4:5, 4 × 5 × 7 अपॉन 3 × 7 × 3, 3 × 7 × 3। इसको क्या हो जाएगा? इसको हम निकालेंगे तो 140 आ जाएगा अपॉन 63। क्या हो जाएगा? 140। और सिंप्लीफाई इसको अगर हम कैसे करें, कैसे हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? 20/9 हो जाएगा। तो क्या रेशियो आ जाएगा? 20:9। ये आ जाएगा कंपाउंड रेशियो। समझ आए? इस तरीके कितनी भी क्वांटिटी दे रखी हो, आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है। इसी तरीके से जितने भी एंटीसीडेंट हो, मतलब प्रथम पद जो होते हैं उनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर उसके बाद अंतिम पद जो हो उनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। वही उसका जो है कंपाउंड रेशियो होगा। ठीक, इस तरीके के कंपाउंड रेशियो संयुक्त अनुपात हम निकाल सकते हैं। चलिए, और क्या होते हैं अनुपात के बेस पर, रेशियो के बेस पर कौन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, अगर आपको निकालना हो डुप्लीकेट रेशियो एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। आ जाए ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे और डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे। आ जाए तो जब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 3:2 दे रखा है, ये कोई रेशियो है 3:2। फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये है। जब फर्स्ट टर्म को उसी के टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए इसी को एक बार 3 को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हो जाएगा, 2 को उसी से मल्टीप्लाई कर 3 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है, ये जो आया है 3 ये क्या है? 3:2 का डुप्लीकेट है। क्या है? डुप्लीकेट रेशियो है। ठीक है, अगर इसी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 कर दें, तो क्या हो जाएगा? 3:2 का ये डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, और ये ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोले, अगर हम बोले कि इसको, ठीक है, 3:2 3:2 का क्या है? 3:2 का सब डुप्लीकेट रेशियो है। अगर हम बोले कि 3:2 का सब डुप्लीकेट क्या होगा? सब डुप्लीकेट निकालेंगे, क्या करें? 3/2 × 2 का सब डुप्लीकेट क्या होगा निकालेंगे। हमें फिर क्या करना होगा? उसी का √3, मतलब 3/1/2 × 2/1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए तो 3/2, जैसे कि अगर मान लीजिए आ गया हमारे पास, मान लीजिए कोई दो रेशियो है, A:B रेशियो है। ठीक है, A:B रेशियो है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे बोल दिया गया, तो क्या लिखेंगे? A²/B²। ठीक है, इसी का ट्रिप्लीकेट रेशियो लिखेंगे बोल दिया गया, A⁴/B⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब A:B का अगर बोल दिया जाए कि सब डुप्लीकेट रेशियो A√A और √B हो जाएगा, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोल दिया जाए A⁴/1/3 ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये डुप्लीकेट रेशियो है, ये ट्रिप्लीकेट है, और ये सब डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट। ठीक, और ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है। ठीक, इसका A:B का समझ में आया? इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर मान लीजिए कोई दो रेशियो दे रखा है, उसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स रेशियो निकालेंगे बोल दिया गया। तो इनवर्स रेशियो क्या होता है? मान लीजिए बोल दिया गया इनवर्स रेशियो निकालिए, तो इनवर्स रेशियो मान लीजिए 1:2 अपॉन 1:3 दे रखा है, 1/2:1/3। इसका सब डुप्लीकेट इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स रेशियो आ जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3:2। सॉरी, अगर मान लीजिए 2:3 है, इसका इनवर्स रेशियो अगर बोला जाए तो 1/2:1/3 हो जाएगा, मतलब 3:2 हो जाएगा। मतलब अगर इसका
इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। या इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, तो इस 2:3 का इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। उसी का जस्ट आप उल्टा कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा 3:2। मान लीजिए A:B है, इसका इनवर्स रेशियो पूछा है तो B:A हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स रेशियो है, समझ में? इस तरीके से हम इनवर्स रेशियो निकालेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए तो हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है, ठीक है, एक कोई नंबर है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है 2 के रेशियो में। मान लीजिए मेरे पास 40 रुपीज है, 40 रुपीज है। मान लीजिए हमको डिवाइड करना है इस 40 रुपीज को किस रेशियो में 5:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। किसके रेशियो में डिवाइड करना है 5:3 के रेशियो में। तो पहला पार्ट ये क्या होगा और ये क्या होगा, मतलब 40 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 4:3। तो हम कैसे करेंगे, टोटल कितना है, कितने में डिवाइड करना है 8 में, 8 हो गया टोटल। और 8 में से पहले वाले को कितना मिला है 5 मिला ना। टोटल कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है 8, और पहले वाले 8 में से क्या मिला है 5। तो जब 8 में से 5 मिला है तो 40 में से क्या मिलेगा 25, और फिर दूसरे को कितना मिलेगा 3/8 इंटू 40 कितना हो जाएगा 15। तो पहले वाले को 25, दूसरे वाले को 15। इस तरीके से निकाल सकते हैं, समझे? तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आएगा कि 2 क्वांटिटीज है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम सिंपल क्वेश्चन है ये आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी क्वेश्चन में तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं तो आप इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी जो है प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो और बेसिक को आप समझ सकें, क्योंकि इसी के बेस पर आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। तो चलिए और हम आगे देखते हैं। निकालना है A:B का रेशियो क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है, और फिर B:C का दे रखा है 4:9 दे रखा है। हम कैसे A:C का रेशियो क्या आएगा ये निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, A:B:C लिख लेते हैं। A:B कितना है 3:2 है, B:C कितना है 4:9 है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। 9 × 18, 4 × 8, 4 3 12, क्या आ जाएगा 12:8:18 आ जाएगा। तो अगर A:C का पूछे तो कितना हो जाएगा 12:18 हो जाएगा रेशियो, समझे? इस तरीके से निकालेंगे। ये तो था 3 का। मान लीजिए 4 का पूछे तो हम कैसे निकालेंगे वो भी हम बताते हैं। तो पहले इसको नोट कर लें, फिर हम आगे 4 का बताते हैं। 4 रेशियोज देखते हैं हमारे पास। A:B दे रखा है, मान लीजिए A:B दे रखा है, और दे रखा है C:D दे रखा है, और मान लीजिए दे रखा है E:F दे रखा है। A B C D E F, मान लीजिए इस तरीके से दे रखा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, और तो इसका हमें रेशियो निकाला, तो हम कैसे निकालेंगे देखिए, A:B, फिर C:D और E:F, ऐसे E:F ऐसे निकालेंगे। तो कैसे निकाले, तो इसको हमें करना होगा A C और E, ठीक, इस तरीके से। तो इसमें ACE देखिए, पहले इधर से हम निकालना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए BDF, पहला करेंगे BDF हो जाएगा, फिर ऐसे निकालें, फिर BDE हो जाएगा, फिर इसमें जो फिर से निकालेंगे तो हो जाएगा BCE, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा ACE हो जाएगा, ACE। कितने टर्म्स, चौथा, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने टर्म्स आ गए 4 टर्म्स आ गए। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन देखते हैं। A:B क्या दे रखा है 3:4 दे रखा है। मान लीजिए B:C दे रखा है 8:10 दे रखा है। फिर C:D दे रखा है 15:17 दे रखा है। तो हमको निकालना है ABCD तीनों को निकालना है, A:B:C:D, इसका रेशियो निकालना था। हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे 3:4, मतलब 3 4, फिर 8 10, क्योंकि AB है और BC है तो 8 10, और CD है तो 15 17, इस तरह करेंगे, ठीक। ऐसे मल्टीप्लाई करके BC क्या है BDF,
इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 680 हो जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 हो जाएगा, फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा यहां से 15 8 जा 120, 123 जा 360, फिर यहां से ऐसे ये हो जाएगा 480, ठीक, ये आ जाएगा। सबका रेशियो क्या हो जाएगा ए बी सी डी 360 480 600 680, ये हो जाएगा इन सभी का रेशियो। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, रेशियो को सिंप्लीफाई कर लें, ऐसे 0 0 सब में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 और 12 15 17, तो क्या हो जाएगा 9:12:17 15:17, ये क्या हो जाएगा एक्चुअल रेशियो आ जाएगा ए बी सी डी का, ठीक है, समझे। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 4 टर्म्स में, अगर कोई रेशियो दे रखा है 4 टर्म्स में, अगर हमको फाइंड करना है तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस मेथड से, ठीक है। तो ये थे रेशियो पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन अब आएंगे आगे, तो हम बताते रहेंगे आपको। और इसी रेशियो और प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन पे बेस्ड रेशियो और प्रोपोर्शन अब जो आगे बताएंगे, प्रोपोर्शन बता करके उससे दोनों से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, आपके जो भी जानने वाले लोग हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और हमारे वीडियो को देखते रहें।